इस कहानी की शुरुआत दो कॉलेज के स्टूडेंट डैनी और जोश से होती है। यह दोनों ही अपने दोस्त ओली के साथ यूरोप घूमने के लिए आए थे। जब एक रात यह तीनों नाइट क्लब से वापिस आ रहे थे तो ये देखते हैं कि इनके होटल का दरवाजा बंद है। तभी इन्हीं का पड़ोसी एलेक्स इन तीनों को अपने पास में आने के लिए कहता है और यह तीनों उसके पास में चले भी जाते हैं। एलेक्स इनसे कहता है कि अगर तुम तीनों को मौज मस्ती अय्याशी करनी है तो तुम्हें स्लोविया के एक हॉस्टल में जाना चाहिए। और यह तीनों पहले से ही अमेरिका से यूरोप अय्याशी करने के लिए आए थे, इसलिए यह एलेक्स की बात को मानकर स्लोविया जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन एलेक्स की बात मानने की वजह से इन तीनों को पता नहीं होता कि अब ये कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। और यह तीनों अगले दिन ही स्लोविया के ट्रेन में चले जाते हैं। इसी ट्रेन में यह तीनों एक बिजनेसमैन से भी मिलते हैं। ये जब खाना खा रहा था तो इसके हाथ काफी ज्यादा कांप रहे थे और इस बिजनेसमैन को देखकर इन तीनों को काफी ज्यादा अजीब लगता है। लेकिन इन तीनों को पता नहीं होता कि यह आदमी आगे चलकर इन तीनों की जिंदगी मौत से भी बदतर बनाने वाली है। तभी यह बिजनेसमैन इन सभी से बातें करने लगता है और बातों बातों में यह जोश के पैर पर अपना हाथ रखता ही है। तभी जोश को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वह उसे चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने मुझे टच कैसे किया। इसके बाद यह बिजनेसमैन यहाँ से उठकर चला जाता है। इसके बाद इन तीनों की मंजिल आ जाती है, यानी कि यह तीनों अब स्लोविया पहुँच चुके हैं। स्लोविया के स्टेशन पर आते ही यह देखते हैं कि इस स्टेशन पर एक भी आदमी मौजूद नहीं है, पूरा स्टेशन खाली है। इसके बाद ये तीनों उसी हॉस्टल में चले जाते हैं जहां पर जाने के लिए एलेक्स ने कहा था। हॉस्टल के अंदर में काफी सारी लड़कियां होती है, जिसे देखकर ये तीनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। जब ये तीनों अपने रूम में जाते हैं तो यहाँ पे इनकी मुलाकात दो लड़कियों से होती है जिनका नाम नतालिया और स्वेतलाना था। इसके बाद यह लड़कियां इन तीनों को अपने साथ डांस क्लब में चलने के लिए कहती है और ये तीनों जाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं और ये तीनों क्लब में जाकर काफी एंजॉय करते हैं। इसके बाद जोश फ्रेश होने के लिए क्लब से बाहर आता है, लेकिन तभी इसी एरिया के कुछ बदमाश बच्चे उसके पास में आ जाते हैं और उससे पैसे की डिमांड करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वही बिजनेसमैन आकर उनके सामने पैसे को फेंकता है, जिसे लेकर ये सभी बच्चे यहाँ से निकल जाते हैं। जोश उस आदमी को थैंक यू कहने के साथ साथ ये भी कहता है कि जो कुछ भी मैंने तुम्हारे साथ ट्रेन पर किया मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। इसके बाद हम ओली को देखते हैं जो एक लड़की को लेकर इस हॉस्टल से चला जाता है। सुबह उठकर डैनी और जोश बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि जो सोचकर यह दोनों यहाँ पर आए थे इन्होंने उससे भी ज्यादा अय्याशी की थी। इसके बाद यह दोनों ओली को खोजते हैं, लेकिन इन दोनों को ओली कहीं पर भी नहीं मिलता। और तभी इन दोनों को पता चलता है कि ओली तो सुबह सुबह इस होटल से चेक आउट करके चला जा चुका है। और यह बात इन दोनों को समझ में नहीं आता कि इनका दोस्त इन्हें बिना बताए कैसे जा सकता है। तभी उनके पास में काना नाम की एक जापानी लड़की आती है और वह अपने फोन में ओली और यूकी की तस्वीर दिखाती है और काना कहती है कि यह फोटो सुबह सुबह मेरी फ्रेंड ने मुझे भेजा। कुछ देर के बाद जोश के फोन पर ओली का मैसेज आता है कि वह घर पहुंच चुका है, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी क्योंकि ओली का सर किसी ने काट कर अलग करके रखा था और साथ ही काना की दोस्त यूकी के साथ में भी यह लोग टॉर्चर कर रहे थे। दूसरी ओर डैनी और जोश इस हॉस्टल से जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर नतालिया और स्वेतलाना आ जाती है और इन दोनों को अपने साथ क्लब में चलने के लिए कहती है। जोश को जाने का मन नहीं था, लेकिन डैनी उसे जबरदस्ती अपने साथ में ले जाता है। क्लब में यह दोनों लड़कियां इन दोनों को कुछ पिला देती है, जिसकी वजह से इन दोनों की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और जोश अपने रूम में वापस आकर बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर डैनी की तबीयत भी खराब होती जा रही थी और वह अपने रूम में जाने के बजाय स्टोर रूम में चला जाता है और वह वहाँ जाते ही बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब जोश को होश आता है तो वह अपने आसपास में काफी सारे हथियार को देखता है। तभी एक आदमी मास्क लगाकर इसके पास में आता है और एक ड्रिल मशीन से इसके सीने में 2 छेद करते हैं और यह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही बिजनेसमैन है। और यह आदमी जोश से कहता है कि मैं हमेशा से एक सर्जन बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं कभी भी नहीं बन पाया और इसकी वजह मेरे कांपते हुए हाथ है। जोश उस आदमी से काफी रिक्वेस्ट करता है कि वह उसे छोड़ दे, लेकिन यह उसकी बात को नहीं सुनता। इसके बाद यह बिजनेसमैन जोश के पीछे से पैर को काट कर सामने वाले दरवाजे को खोलकर कहता है कि अब तुम आजाद हो, तुम जा सकते हो। जोश ये देखकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पैर कटे होने की वजह से यह भाग नहीं पाता। जिसके बाद यह बिजनेसमैन उसके पास में आकर उसके गले को काट देता है। इसके बाद हम डैनी को देखते हैं जिसको अब होश आ गया था। डैनी सबसे पहले अपने होटल में जाता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसने तो सुबह ही चेक आउट कर लिया है। यह सुनकर यह हैरान रह जाता है क्योंकि इसने तो कोई चेक आउट नहीं किया था। इसके बाद डैनी इस होटल
होटल में एक रूम बुक करता है और जब ये अपने रूम में जाता है तो इसके साथ वही सब कुछ होने लगता है जब वह पहली बार इस होटल में आया था। यानी कि दो लड़कियां उसे डांसिंग क्लब में चलने के लिए कहती है, जैसे पहले नतालिया और श्वेतलाना ने कहा था। और ये सब देखकर इसे काफी ज्यादा अजीब लगता है। डैनी अपने दोस्त को कॉल लगाने की कोशिश करता है लेकिन उसका फोन नहीं लगता। इसके बाद डैनी पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखाने की कोशिश करता है लेकिन यह पुलिस वाले इसकी कोई मदद नहीं करती। इसके बाद डैनी नतालिया के पास में आकर उनसे जोश के बारे में पूछते हैं। पहले तो यह दोनों लड़कियां डैनी को अपनी बातों में घुमाने लगती है लेकिन जब डैनी को गुस्सा आता है तो यह लड़कियां उसे बताती है कि उसने जोश को एक आर्ट एग्जीबिशन में देखा है। और इसके बाद नतालिया डैनी को लेकर जाने लगती है लेकिन आर्ट एग्जीबिशन में नहीं बल्कि एक पुरानी फैक्ट्री के पास। नतालिया जब डैनी को अंदर ले जाती है तो डैनी देखता है कि उसके दोस्त को वह आदमी बुरी तरीके से चीड़ फाड़ कर रहा है। यानी कि अब डैनी का दोस्त मारा जा चुका है इससे पहले कि यह कुछ समझ पाता। तभी इसे भी यह लोग पकड़ लेते हैं। डैनी अपने चारों तरफ देखता है कि लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है और उनकी चीखने की आवाज डैनी को सुनाई दे रही थी। और इसके बाद डैनी को एक रूम में ले जाते हैं और एक गार्ड उसे कुछ बोलने के लिए कहता है। जब डैनी कुछ कहता है तो वह समझ जाता है कि यह एक अमेरिकन है और वहीं पर एक आदमी अब इसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है और वह एक मशीन की मदद से इसके दोनों हाथ काटने वाले थे लेकिन डैनी की दोनों अंगुलियां कट जाती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और ये नीचे गिर गया था और इसके हाथ में जो मशीन थी इसी मशीन से इसके दोनों पैर कट जाते हैं। डैनी जल्दी से खुद को किसी तरीके से आजाद करवाता है और जल्दी से एक गन को उठाकर उसे शूट करके जान से मार देता है। और तभी वहाँ पर यह आवाज सुनकर एक गार्ड आ जाते हैं लेकिन डैनी इन गार्ड को ऐसा दिखाता है कि वह अभी भी चेयर में बंधा है। और जैसे ही डैनी को मौका मिलता है वह अपने गन से इन दोनों गार्ड को जान से मार देता है। इसके बाद डैनी किसी तरीके से इस रूम में से निकलकर दूसरे रूम में चला जाता है जहाँ पर उसे बस डेड बॉडी नजर आती है। लेकिन तभी वहाँ पर कोई आता है और डैनी इससे बचने के लिए डेड बॉडी के बीचों बीच में छिप जाता है और यह आदमी इन सभी डेड बॉडी को लेकर यहाँ से चला जाता है। डैनी को इन्हीं डेड बॉडी के बीच में अपने दोस्त की बॉडी नजर आती है लेकिन डैनी किसी तरह से खुद को संभालता है और मौका पाकर वह उस आदमी पर हमला करके उसे जान से मार देता है। डैनी यहाँ से निकलकर एक लिफ्ट के जरिए फर्स्ट फ्लोर पर चला जाता है। उसी रूम में डैनी को कुछ अच्छे कपड़े मिलते हैं जिन्हें वह पहन लेता है। उसी ड्रेस के पॉकेट में उसे एक कार्ड मिलता है। इस कार्ड के पीछे अलग अलग देशों के लोगों के अलग अलग रेट लिखे होते हैं और सबसे ज्यादा रेट अमेरिका के लोगों के थे। जब डैनी इस कार्ड को पढ़ रहा होता है तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है लेकिन यह समझता है कि यह भी एक क्लाइंट है और यह आदमी डैनी से कहता है कि आज वह एक जापानी लड़की को बहुत ही टॉर्चर करेगा और यह लड़की कोई और नहीं बल्कि काना थी। इस आदमी के जाने के बाद डैनी इसका गन उठाकर किसी तरह से यहाँ से बाहर निकलकर एक कार के अंदर में बैठ जाता है और तभी उसे काना के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और इस आवाज को सुनकर डैनी उसे बचाने के लिए उसके पास में जाने लगता है। जब वह उस रूम में जाता है तो वह देखता है कि वही आदमी काना के फेस को जला रहा था और तभी डैनी अपने गन से उस आदमी को शूट करके जान से मार देता है। काना को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी क्योंकि उसका फेस बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज हो गया है। डैनी उसे बचाने के लिए उसकी आंख को उसके फेस से अलग कर देता है। इसके बाद यह दोनों किसी तरह से अपनी जान को बचाकर इस जगह से एक गाड़ी में बैठकर बाहर निकल जाते हैं लेकिन इनके पीछे बहुत ही सारे लोग पड़ गए थे। रास्ते में जाते समय डैनी को एलेक्स, नतालिया और श्वेतलाना दिखाई देती है। इसके बाद डैनी अपनी कार से इन तीनों को गाड़ी से उड़ाकर जान से मार देता है। डैनी और काना भागते हुए किसी तरह से स्टेशन पर पहुंच जाते हैं लेकिन स्टेशन पर भी बहुत ही सारे लोग ऐसे नजर आते हैं जो इन दोनों को ढूंढ रहे थे। काना एक आईने में अपने फेस को देखती है और वह अपनी फेस को ऐसी हालत को देखकर सहन नहीं कर पाती और यह सामने से आते हुए ट्रेन के सामने यह कूद जाती है जिसकी वजह से काना मारी जाती है। और इस मौके का फायदा उठाकर डैनी जल्दी से ट्रेन में चला जाता है और यह ट्रेन यहाँ से निकल जाती है। ट्रेन में डैनी को उसी बिजनेसमैन की आवाज सुनाई देती है। जब यह बिजनेसमैन एक स्टेशन पर उतरता है उस स्टेशन पर डैनी भी उतर जाता है और वह उसका पीछा करने लगता है। यह बिजनेसमैन अपनी बेटी के साथ में था और ये दोनों अलग अलग वॉशरूम में चले जाते हैं। वॉशरूम से बाहर आने के बाद बिजनेसमैन को अपनी बेटी दिखाई नहीं देती इसलिए वह उसे चेक करने के लिए जाता है लेकिन वहाँ पर इसकी बेटी नहीं होती। इसके बाद हम डैनी को देखते हैं जो बिजनेसमैन की बेटी को लेकर यहाँ से जा रहा था और इसी के साथ यह कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।